खबर रामदास अठावले का आकाश आनंद को ऑफर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। पार्टी को यूपी में मजबूती मिलेगी। रामदास अठावले ने ये कहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेतृत्व करने वाले अठावले ने कहा है कि आरपीआई बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर आधारित है। तो आकाश आनंद को यह ऑफर दिया है आरपीआई में शामिल होने का। जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूं। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठाई जा रही है। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग उठाई जा रही है। बीजेपी के एमएलसी ने ये नाम बदलने की मांग उठाई है। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल की तरफ से ये मांग की गई है। उसका एक अनूठा उदाहरण है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। मायावती के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये रिपोर्ट देखिए। तुम संघर्ष करो। 2027 का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत ने अभी से जोर पकड़ लिया है। हर कोई मुसलमानों का हितैषी बनने की होड़ लगा रहा है। यूपी में राजनीतिक जनाधार खो चुकी बीएसपी भी इसी दौड़ में एक बार फिर से जुट गई है। बीएसपी चीफ मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला व्यवहार न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा, भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों को मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है। मायावती के बयान पर सियासी हंगामा मच गया, जहां बीजेपी मायावती को लेकर एक सुर में हमलावर हो गई और दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मायावती खुद एक वर्ग और धर्म की राजनीति करती आई हैं। जिस तरह से रमजान में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव है। जो विधि अनुसार होगा, जो गैर कानूनी होगा, बिना अनुमति के लगा होगा, वो तो उतारा भी गया था, आगे भी उतारा जाएगा। कोई लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एक योजना का नाम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की एक योजना का नाम बता दीजिए कि जिसमें एक लाइन लिखा हो कि ये मुसलमानों को इस योजना का लाभ न दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात कि ट्विटर पर जाके देख लें, रमजान की मुबारकबाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है। हर त्योहार पर देते हैं, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग मजहब को। उसी तरह सबका सम्मान, सबका विकास, ये सरकार एनडीए की है। ये उनकी राय है तो उस राय को वो स्पष्ट करें।
वो कहें, मांग करें। क्यों नहीं मांग करती उत्तर प्रदेश की सरकार से या केंद्र की सरकार से कि उस पर विचार किया जाए? उनकी आवाज तो बहुत बुलंद है। निश्चित तौर पे जब से 2014 से भारत में आरएसएस से पोषित भाजपा की सरकार है, निश्चय ही इस बात में अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम ये बात कहने में थोड़ा सा भी संकोच करें कि भारत में भेदभाव किया जा रहा है। ये तो खैर इस देश में बहुत पहले से चला आ रहा है। कभी